हेलो बच्चों। आपका चैप्टर चला हुआ है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। और इस चैप्टर में आपको जो लास्ट पॉइंट पढ़ाया गया था रिसेंटली वो था साइक्लोट्रॉन की परिसीमाएं। नेक्स्ट डेरिवेशन आपका शुरू होता है बच्चों आर्टिकल नंबर 8.11 गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। तो इसको समझिए बच्चों। देखो, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। हमने माना एक धारावाही चालक जिसकी लंबाई कैपिटल L है, लेंथ, वह अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इसका ये डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। और माना चालक के जो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा चालक में I धारा प्रवाहित होने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। अतः चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NEA इंटू Vd, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लोरेंज बल जो होगा वो होगा F1 बराबर E इंटू Vd इंटू B साइन थीटा। और पूरे चालक का आयतन होता है A गुणा L। तो देखिए एक बार, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल तो बच्चों देखिए, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NE इंटू A इंटू Vd, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लोरेंज बल F1 बराबर E Vd इंटू B साइन थीटा। पूरे चालक का आयतन बराबर A इंटू L। अतः पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अतः पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगी बच्चों? देखिए, ये हो जाएगी चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा चालक का आयतन, अर्थात N गुणा AL। तो संपूर्ण धारावाही चालक पर लगने वाला बल, संपूर्ण धारावाही चालक पर लगने वाला
बल F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर बल गुणा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा F बराबर EVD B साइन थीटा गुणा NaL। तो ये F बराबर हो जाएगा NeAVD गुणा BL साइन थीटा, परंतु NeAVD बराबर I, NeAVD बराबर I होता है जो चालक में प्रवाहित धारा है। अतः यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर IBL साइन थीटा। F बराबर IBL साइन थीटा। तो इसको एक बार समझ लीजिए बच्चों। देखो सदिश रूप में वेक्टर F बराबर I इंटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। यहाँ वेक्टर L एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत धारा के सर्वसम है। यह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यापक सूत्र है। अब यहाँ पे कुछ विशेष स्थितियाँ हैं। नंबर 1, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के समांतर है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री अथवा F बराबर 180 डिग्री, तो धारावाही चालक पर कार्यरत बल F बराबर IBL साइन 0 डिग्री या IBL साइन 180 डिग्री बराबर 0। तो अतः यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखे धारावाही चालक पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा जिसमें स्थित धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगता है चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कहलाती है। और सेकंड पॉइंट है, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत है अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो धारावाही चालक पर कार्यरत बल F बराबर हो जाएगा IBL साइन 90 डिग्री बराबर IBL। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो धारावाही चालक है जो रखा हुआ है उस पर अधिकतम चुंबकीय बल IBL कार्य करता है। और इस बल की यह जो बल है उस तल के लंबवत होता है जिसमें कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा धारावाही चालक L स्थित होते हैं। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अथवा दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से ज्ञात की जाती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया जा सकता है। और चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल से B बराबर F/IL साइन थीटा न्यूटन पर एम्पियर मीटर अथवा टेस्ला ये निकाला जा सकता है। अगर F बराबर 1 न्यूटन हो, I बराबर 1 एम्पियर, L बराबर 1 मीटर तथा थीटा बराबर 90 डिग्री, तो B बराबर 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा। अतः 1 मीटर लंबाई के सीधे ऋजु रेखीय चालक जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही हो उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत रखे और उस पर 1 न्यूटन का बल कार्य करे, तब उस चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आर्टिकल नंबर 8.12। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।